मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान के बीच राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं मिल्कीपुर के राजनीतिक समीकरण और इन नेताओं का राजनीतिक प्रभाव क्या है। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। उपचुनाव की राजनीतिक जंग में सपा के अजीत प्रसाद के मुकाबले बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। मकर संक्रांति पर चंद्रभान के नाम की घोषणा के बाद दोनों उम्मीदवारों के राजनीतिक प्रभाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आइए जानते हैं दोनों नेताओं का सियासत में कितना प्रभाव है। यहाँ के जातीय समीकरण मिल्कीपुर में सियासी जीत हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर माने जा रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने बाबा गोरखनाथ की जगह दलित समाज से आने वाले चंद्रभान पासवान को टिकट देकर बड़ा कदम उठाया है। पासवान 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मजबूत दावेदारी पेश कर चुके थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उपचुनाव में फिर से उन्होंने अवसर की मांग की, जिस पर पार्टी ने उन्हें हरी झंडी दे दी है। चंद्रभान पासवान पेशे से वकील हैं और बीजेपी के जिला संगठन में उनका नाम प्रमुख नेताओं में शामिल है। उनका परिवार समाज सेवा के लिए जिले में प्रसिद्ध है। उनके पिता राम लखन दास भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जिले में दुर्घटनाओं की जानकारी मिलने पर वह हमेशा मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति की बात करें तो चंद्रभान की पत्नी 2 बार जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के 72 बूथों की जिम्मेदारी संभाली थी और उन्होंने 65 बूथों पर बीजेपी को जीत दिलाकर अपनी सियासी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया था। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अयोध्या सांसद अजीत प्रसाद भी चुनावी मैदान में हैं। सपा ने 6 महीने पहले उनके नाम की घोषणा कर दी थी। अगर मजबूत पक्ष की बात करें तो उनके पिता अवधेश प्रसाद इस क्षेत्र में 9 बार विधायक रह चुके हैं। अजीत प्रसाद 2010 से समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं और वह सपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। पिता की चुनावी जनसभाओं में उन्होंने प्रचार की जिम्मेदारी भी संभाली थी। अयोध्या लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने यह नारा दिया था, अयोध्या नक्काशी अब की बार चलेगा पासी। इसे देखते हुए बीजेपी ने इस नारे का जवाब देने के लिए पासी समाज से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार पर दांव खेलने का फैसला किया है। मिल्कीपुर के राजनीतिक समीकरण में दलित वोटर्स की निर्णायक भूमिका है और इसमें से पासी समाज सबसे बड़ा वर्ग है। यही कारण है कि कई चुनावों में समाजवादी पार्टी ने पासी चेहरे को मैदान में उतारकर सफलता हासिल की है। 1991 से अब तक हुए चुनावों में मिल्कीपुर में केवल 2 बार बीजेपी को जीत मिली है। यहाँ पासी समाज के 55,000 वोटर, 1,20,000 अन्य दलित, कोरी और अन्य वोटर हैं। इसके अलावा 55,000 यादव वोटर, 60,000 ब्राह्मण वोटर और 20,000 ठाकुर वोटर हैं और 50,000 ओबीसी वोटर भी हैं। राजनीतिक घमासान का यह नया मोड़, देखना होगा किसकी होगी जीत। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।